गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो एक हमारी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक है द पार्ट ऑफ स्पीच, इसको डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका जानना किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे जो भी ग्रामर का नेक्स्ट पोर्शंस आएंगे उनमें ये हमारी बहुत हेल्प करेगा यदि हम अभी इसको अच्छी तरह से कर लेंगे तो। ओके, लेट अस स्टार्ट द पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो नॉर्मली सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। एक सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनको एक साथ रखा गया जाता है टू मीन समथिंग, ठीक है, और टू एक्सप्रेस सम आइडियाज। ओके, और इट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। और ये क्या करता है, जो सेंटेंस होता है वो एक कंप्लीट थॉट को प्रकट करता है बाय फॉलोइंग द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज। और ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए ये एक कंप्लीट थॉट को प्रकट करता है। तो सबसे पहले हमें क्या बात पता चला कि सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ओके, अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश में? स्पेशली इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ओके, लेट अस सी एग्जांपल, ही प्लेज फुटबॉल। ओके, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है एंड फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इतना जानना जरूरी है कि सेंटेंस होता क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, नाउ लेट अस वी मूव टू द पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच as per function of the words in a sentence, the words are classified into 8 categories. These are called part of speech. देखो, part of speech किनको बोलते हैं कि जो ये words हैं, किसी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो उस सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं उस सेंटेंस में, उनको देखते हुए उनको 8 कैटेगरीज में, 8 कैटेगरीज या भागों में डिवाइड किया गया है। और दीज 8 कैटेगरीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, और इनको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे मैंने ऊपर पहला सेंटेंस लिया था कि ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, यही तो लिया था ऊपर सेंटेंस। अब इसमें देखो, एक वर्ड है ही, एक वर्ड फुटबॉल और एक प्ले। अब ये तीनों वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाया। इस सेंटेंस के इन वर्ड्स में जो ये तीनों वर्ड्स हैं, क्या फंक्शन, क्या काम कर रहे हैं इस सेंटेंस के मीनिंग के लिए, तो उनको हम उनके अनुसार इन वर्ड्स को हम 8 कैटेगरी में बांटते हैं और इनको ही हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब देखो, ही किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है फुटबॉल, और ये प्ले ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो इन कैटेगरी को ही हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। और ये 8 कैटेगरीज कौन कौन सी है? ओके, लेट अस सी। एक तो है नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकंड इज प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव, हिंदी में विशेषण बोलते हैं उनको। चौथा है वर्ब, क्रिया। पांचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठा है प्रेपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं संबंध बोधक। ओके, और सेवंथ है कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या करते हैं? संयोजक होते हैं, ये जोड़ने वाले सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं कंजक्शंस। ओके, और एक होता है इंटरजेक्शंस, विस्मय बोधक, जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। तो किसी भी सेंटेंस के जो वर्ड्स होते हैं उनको इन 8 कैटेगरीज में रखा जाता है, और दीज 8 कैटेगरीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। नाउन क्या होती है? इन ब्रीफ वी विल डिस्कस हियर, संक्षिप्त रूप में हम यहाँ पे करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको अलग अलग पार्ट्स में लेंगे और उनको डीपली डिस्कस करेंगे। ओके ओके, लेट अस सी फर्स्ट पार्ट, द नाउन।
व्हाट इज नाउन, ये तो हमने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th 6 में पढ़ा दिया जाता है। तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। ओके, तो नाउन किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, थिंग्स का नाम या किसी आइडियाज का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ओके, या नाउन कहते हैं। ओके, नाउन में भी कॉन्क्रीट भी हो सकती है। नाउन एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, और नाउन ऐसी चीज़ का भी नाम हो सकता है जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं ओनली, या महसूस कर सकते हैं, ऐसी भी चीज़ होती है। टेंजिबल वो चीज़ होती है जिसको हम छू सकें, और इंटेंजिबल वो चीज़ होती है जिसको हम छू ना सके, जिसको हम फील कर सकें। ओके, फील थ्रू आवर सेंसेस। तो नाउन ऐसी चीज़ों के भी नाम हो सकते हैं। जैसे देखो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को हम ना छू सकते हैं, नहीं छू सकते। काइंडनेस, ये फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, या इनको बोलते हैं इंटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते। इनको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, भाववाचक संज्ञाएं। और कई चीज़ होती है जैसे कुर्सी, मेज, किसी का नाम, उनको हम देख सकते हैं, उनको हम छू सकते हैं, उनको बोलते हैं टेंजिबल्स। ओके, और कंक्रीट का मतलब तो आपको समझ गए हैं। कंक्रीट मीन जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट का होता है भाववाचक, जैसे मैंने बताया हैप्पीनेस, काइंडनेस। ओके, तो इस तरह की भी नाउन हो सकती है। ठीक है, विजिबल, इनविजिबल। ओके, और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की 5 टाइप होती है, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, फिर कलेक्टिव नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमें पहले देखना है कि भाई नाउन क्या वर्ड्स होते हैं। ये पता चल गया हमें, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम या किसी आइडियाज का नाम को हम नाउन बोलते हैं। और ये इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों कैसी भी तरह की हो सकती है, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, विजिबल, इनविजिबल हो सकती है। तो उन नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। ओके, ओके, 5वीं तरह की नाउन थी मटेरियल नाउन। ओके, तो टोटल 5 तरह की नाउन ने बता दिया है मैंने आपको। अब नाउन एक सेंटेंस में क्या काम करती है। ओके, तो नाउन इन ए सेंटेंस एक्ट एज, या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगी या वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगी। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, सेंटेंस में बताया था ही प्लेज फुटबॉल, तो ही इसमें सब्जेक्ट था और फुटबॉल ऑब्जेक्ट था। तो देखो, जो फुटबॉल है वो किसी गेम का नाम है ना, तो उसने कहा किस सेंटेंस के किस प्लेस में एक्ट किया, कैसे एक्ट किया, ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में उसने काम किया। ओके, तो और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर, उस काम को करने वाला। सेंटेंस में जो काम हुआ है उस काम को करने वाले को डूअर कहते हैं। डूअर जो करने वाला उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। ओके, और इसके काम का इफेक्ट जिस पे पड़े उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, द रेसिपिएंट। ओके, जो कर्ता जो काम करता है उसका इफेक्ट जिस पे पड़े उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और हिंदी में हम इनको कर्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी वन एग्जाम्पल। राम प्लेज फुटबॉल। ओके, राम प्लेज फुटबॉल। अब देखिए, ये डूअर है इसका, राम ने फुटबॉल खेला, या राम फुटबॉल खेलता है। ओके, तो ये राम डूअर है, और राम क्या है, किसी का नाम है, तो ये क्या है, नाउन है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और ये देखिए फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है जिस पे कर्ता के क्रम का इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो उनको रिसिपिएंट है ये उस काम का। तो फुटबॉल, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब ये देखो फुटबॉल, ये किसी गेम का नाम है फुटबॉल, तो ये भी तो नाउन ही हुआ, दिस इज ऑल्सो नाउन। तो एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का की जगह पे आए उनको नाउन, वो नाउन होती है। ओके, तो नाउन दो जगह पे आई, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द पियन रेंग द बेल। ओके, इसमें देखिए हु इज डूअर, सब्जेक्ट पियन, और ये पियन क्या है, इट्स ए नाउन। ओके,
कॉमन नाउन। और ये देखो बेल, घंटी, ये भी तो नाम है। तो ये डूअर है, काम करने वाला, सब्जेक्ट, तो इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और ये है ऑब्जेक्ट। तो किसी सेंटेंस में नाउन दो ही जगह पे आ सकती है, या तो वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगी या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगी। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, that is pronoun. Okay, प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस को हम हिंदी में सरनाम बोलते हैं। तो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो इन प्लेस ऑफ दो जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज हो उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। और क्यों यूज किए जाते हैं ये? दीज आर यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस। एक किसी सेंटेंस में या सेंटेंसों में किसी नाउन का बार बार रिपीटेशन हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि प्रोनाउन होते क्या हैं। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं, दोज वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है? दीज आर यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन इन द सेंटेंस। ओके, सेंटेंस में नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो, उससे बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, राम प्लेज फुटबॉल और राम इज कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम। अब देखो बार बार हमने राम को दो बार यूज किया ना, इस राम की जगह पे हमने ही लगा दिया। दिस वर्ड ही इज प्रोनाउन बिकॉज वी यूज दिस वर्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो इसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ओके, और प्रोनाउन के भी कई टाइप्स होते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन सेपरेट वीडियो। ओके, सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, ही इज कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम। अब देखो ये ही किसकी जगह पे यूज हुआ है? सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, किसी नाउन की जगह पे यूज हुआ है। तो जो ये वर्ड है ही इज ए प्रोनाउन। ओके, सेम वे दे प्ले क्रिकेट। तो दिस वर्ड नाउन की जगह पे किन्हीं के लिए यूज हुआ है, तो दिस इज प्रोनाउन। तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे आई, माई, मी, वी, और यू, दे, सी, ही, दीज आर प्रोनाउंस। ठीक है, जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। ओके, और देखो जब नाउन की जगह पे यूज होते हैं तो प्रोनाउन भी किसी सेंटेंस में क्या काम करेंगे? या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, क्योंकि नाउन भी तो एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही थी। तो या तो ये प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा या फिर ऑब्जेक्ट की जगह, लाइक नाउन की तरह। ओके, आई होप सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच इज क्लियर। लेट अस मूव टू द थर्ड इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा एडजेक्टिव। ए वर्ड विच डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसकी विशेषता बताएं, उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ओके, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। ओके, तो ये देखो गुड बॉय, बॉय क्या है? नाउन है। ठीक है, किसी का नाम है ना, ये किसी चीज का नाम है। किसी जैसे कई तरह की नाउन होती है, तो एक कॉमन नाउन होगा ये। ठीक है, कॉमन नाउन होता है जिसको हम कॉमनली बोल सकते हैं। कई बच्चों को बोल सकते हैं हम बॉयज, किसी एक का नाम नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। ओके, तो राम इज ए गुड बॉय, तो ये गुड किसकी विशेषता बता रहा है? एक नाउन की विशेषता बता रहा है। इट इज डिस्क्राइबिंग दिस बॉय, तो दिस गुड इज एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में ही इज इंटेलिजेंट। अब देखिए जो ये इंटेलिजेंट वर्ड है, ठीक है, अब ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये इसको तो नहीं डिस्क्राइब कर रहा ना, ये ही को डिस्क्राइब कर रहा ना, वह इंटेलिजेंट है। तो दिस इंटेलिजेंट वर्ड इज डिस्क्राइबिंग ए प्रोनाउन। ये ही इज प्रोनाउन। ओके, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोनाउन को, सरनाम को। तो ये क्या हो गया? ये भी एडजेक्टिव
हो गया। ओके, तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जो एडजेक्टिव्स होते हैं, कई एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, ठीक है। तो जो नाउन और प्रोनाउन के पहले जो एडजेक्टिव आता है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। और जो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब के बाद आता है, नाउन प्रोनाउन नहीं रहता उनके पीछे, उनको बोलते हैं हम प्रेडिकेटिव। ओके, प्रेडिकेटिव। तो देखो यहाँ पे कोई नाउन नहीं है ना कोई वो है इससे, लेकिन फिर भी एडजेक्टिव है ना। इट इज डिस्क्राइबिंग ही, प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। ओके, what are verbs? The word which describe the action or state of the subject, जो एक्शन को डिस्क्राइब करे, जो उसमें जो सब्जेक्ट ने जो काम किया है उस एक्शन को डिस्क्राइब करे। जो डूअर क्या आता है, सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है वो करता है, सब्जेक्ट है, उसके जो काम को, जो वर्ड्स उसके एक्शन को डिस्क्राइब करे उसको हम बोलते हैं वर्ब। या तो उसके एक्शन को या फिर सब्जेक्ट की स्टेट को दर्शाए, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बताए, उसकी परिस्थिति कैसा है वो, तो ऐसे वर्ड्स को हम वर्ब्स बोलते हैं। ओके, वर्ब। तो देखिए मैंने दो चीजें कही, तो वर्ब दो तरह की, एक तो हो गई एक्शन वर्ब्स और दूसरी स्टैटिक वर्ब। दो तरह की कौन कौन सी वर्ब बताई मैंने, एक तो हो गई एक्शन वर्ब, ओके, एक्शन वर्ब, और दूसरी हो गई स्टैटिक, जो स्टेट को दर्शाए, स्टैटिक वर्ब्स। ओके, जैसे पहले सेंटेंस देखो, ही प्लेज क्रिकेट। ओके, ही प्ले क्रिकेट। अब देखो इसमें कोई एक्शन हो रहा है ना, वो क्रिकेट खेलता है, मीन सम एक्शन इज गोइंग ऑन, तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द एक्शन वर्ड। ओके, नेक्स्ट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इस देखो इसमें कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा ना, ये ही की स्टेट को बता रहा है, अवस्था को बता रहा है, भाई वो कैसा है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इसमें जो इज है, इट इज ए स्टैटिक वर्ब। ओके, और ये इसकी स्टेट को बता रहा है कि कैसा है वो। ओके, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज वेल। अब देखिए इसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, इसमें हम स्टेट बता रहे हैं वो कैसा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कौन है, ये प्रोनाउन है ना ही, इसकी स्टेट को बता रहे हैं ही इज वेल, वो ठीक है। तो इट मीन्स इज, ये एक वर्ब है जो इसकी स्टेट को दर्शा रहा है। ओके, तो वर्ब के दो तरह हो गए, एक तो हो गया एक्शन या डायनेमिक जिसको बोले हैं एक्शन वर्ब, और दूसरी स्टैटिक वर्ब। जो वर्ड किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट ने जो काम किया है उनको प्रकट करे, उनको दर्शाए, उनको हम बोलते हैं वर्ब्स, या उनकी अवस्था को दर्शाए तो उनको हम बोलते हैं स्टैटिक। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब।